Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students, class 10 subject mathematics. I hope you are all well. Today we are going to start our new exercise 2.2. Our next topic is cube roots of unity and their properties. तो उससे पहले कुछ चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए उसके बारे में देख लेते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास पेज नंबर 23 में 2.2.2 रिकॉग्नाइज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटीज टू हैज़ ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर. हमारे पास जो दो रूट्स आते हैं उसको हमने एक को ओमेगा से और एक को ओमेगा स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया है. मतलब कि इस वैल्यू को -1 प्लस √-3 को ओवर 2 को हमने ओमेगा से और दूसरी वैल्यू को हमने ओमेगा स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया हुआ है. नाउ चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ. क्वेश्चन नंबर 1 है और फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ -1, 8, -27 एंड 64. तो इस क्वेश्चन में हमने जो जनरल फार्मूलाज यूज़ करने हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है a³ - b³. ठीक है, तो a - ab इंटू a² प्लस ab प्लस b². ये मेरे पास इसका फार्मूला है a³ - b³ का. और इसी तरीके से a³ प्लस b³ का मेरे पास फार्मूला है a प्लस b इंटू a² माइनस ab प्लस b². ये फार्मूला हमने इस एक्सरसाइज में यूज़ करने. तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है हमारे पास -1. इसका हमने क्यूब रूट फाइंड करना है. क्यूब रूट मतलब क्या है, इसका क्यूब. हम सबसे पहले इसको लेट कर लेते हैं x = -1 के इक्वल. ठीक है, तो ये 1 था. आप इसको डायरेक्ट x³ के इक्वल भी लेके कर सकते हैं क्योंकि ये आप इसका क्यूब रूट हमने फाइंड करना है. तो यहाँ पे 1 है क्योंकि 1 की कोई भी पावर हो वही नंबर आता. तो अगर ऑड पावर लेंगे तो वो नेगेटिव नंबर नेगेटिव ही रहेगा. तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट अगर देखा जाए तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ. x³ = -1. तो ये -1 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. प्लस होके 1 का क्यूब मैं लिखूँगा तो 1 ही आएगा. तो x³ + 1³. तो यही फार्मूला मेरे पास बन गया. इसी फार्मूला के मुताबिक मैं यहाँ पे इसके वैल्यूज़ को ओपन करूँगा. ये मेरे पास वैल्यू आ गई. इसके बाद मेरे पास दो जो टर्म्स आ रही हैं उसको मैंने कंपेयर कर लिया 0 के इक्वल, क्योंकि वैल्यू मेरे पास 0 के इक्वल आ रही थी. 0 के इक्वल यहाँ पे मेरे पास x + 1 किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल. यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू -1 आ गई. तो सेकंड इक्वेशन मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है. उसको हम सिंपल फैक्टराइज नहीं कर सकते थे, तो हमने इसको यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला के साथ सॉल्व किया. तो यहाँ पे हमने a, b और c की वैल्यूज़ को हाईलाइट कर लिया. क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर उसकी वैल्यूज़ को पुट की तो हमारे पास वैल्यू क्या आई, 1 + -√-3/2, जो कि ये जो स्क्वायर रूट के अंदर जब नेगेटिव साइन आ जाता है तो हमारे पास वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है. तो यहाँ पर हमारे पास एक रूट -1, दूसरे रूट्स दोनों को मैंने सेपरेट करके लिख दिया, एक प्लस में और एक माइनस में. ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा था कि एक रूट को हमें ओमेगा से और एक वैल्यू को हमने ओमेगा के से रिप्रेजेंट किया. तो यहाँ पे लेकिन मेरे पास उन दोनों के साइंस चेंज आ रहे थे, तो मैंने दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया. माइनस कॉमन लेने के बाद मेरे पास ये जो माइनस वाली वैल्यू थी वो ओमेगा स्क्वायर के इक्वल थी और जो प्लस की वाली वैल्यू थी वो ओमेगा के इक्वल थी. तो मेरे पास जो बाकी रूट्स भी आगे वो क्या आ गए, -1 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर. तो इसमें चीज़ एक और इंपॉर्टेंट है जो हमें पता होनी चाहिए, वो तो हमने देख ली कि इस दो रूट्स को हम एक ओमेगा से और एक ओमेगा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं. इसी तरीके से अगर हम तीनों रूट वैल्यूज़ को अगर इनका प्रोडक्ट करें और सम करें तो हमारे पास वैल्यू किसके इक्वल आती है. जब हम इन तीनों वैल्यूज़ का सम प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास 1 आएगा. आप इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करोगे, जब ओमेगा 1 को ओमेगा को और ओमेगा स्क्वायर को, तो आपके पास आंसर 1 आएगा. और जब ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा, आपके पास 0 आएगा. इसके प्रूफ आप लोगों की बुक की एक्सरसाइज एग्जाम्पल्स में सॉल्व है. तो इन दोनों चीज़ों का यूज़ करते हुए हम इसके बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2, एवेल्यूएट 1 - ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 7. तो यहाँ पे सबसे पहले हमने वैल्यू को ले लिया. अब मैंने पर जो हमने पीछे पढ़ा 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, मतलब तीनों रूट्स को जब सम करोगे तो आंसर किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा. तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास माइनस और माइनस दोनों में से जब मैं माइनस कॉमन लूँगा तो मेरे पास ये दोनों वैल्यूज ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस में हो जाएंगी. तो यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकता हूँ -1. तो इस वैल्यू को मैं इसके अंदर पुट कर दूंगा तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, -1 माइनस माइनस प्लस हो गया. 1 + 1 2 की पावर 7 128. सिंपल बिल्कुल. इसी तरीके से बाकी को तमाम क्वेश्चन भी आप इसी तरीके से सॉल्व करोगे कॉमन लेके. नेक्स्ट इसी का क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास. यहाँ पे आपके पास 2 + 2 ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पे 3 - 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर. अब यहाँ पर आप क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करेंगे, ये सिंपल इसको अलग और इसको अलग करके सॉल्व करेंगे. अब मैंने यहाँ पर देखना है कि किस में से मैं कोई चीज़ कॉमन लेके इस फॉर्म को मैं बना के वैल्यू पुट कर सकता हूँ. तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने देखा 2 + 2 ओमेगा, यहाँ पे -2 ओमेगा स्क्वायर है. तो माइनस मैं इसके यहाँ से कॉमन नहीं ले सकता क्योंकि यहाँ से जब मैं कॉमन लूँगा तो एक वैल्यू मेरे पास पॉजिटिव हो जाएगी और एक वैल्यू मेरे पास नेगेटिव हो जाएगी. तो मुझे क्या चाहिए, दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव चाहिए या दोनों वैल्यूज़ नेगेटिव होनी चाहिए. तो यहाँ से मैं पहली दो वैल्यू में से 2 कॉमन ले सकता हूँ. 2 × 1 + ओमेगा हो गया. 1 + ओमेगा किसके इक्वल होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर के. इस फॉर्मूला के मुताबिक जब ये दो इधर चला जाएगा तो हमारे पास ये 1 + ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ओमेगा स्क्वायर.
इसी तरीके से यहाँ पर मैंने इनको अरेंज कर लिया क्योंकि यहाँ पे ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव है, इन दोनों में से मैं 3 कॉमन लेके 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बना सकता हूँ यहाँ पर, जैसे कि मैंने बना ली है। इसकी जगह मैं वैल्यू पुट करूँगा तो माइनस ओमेगा वैल्यू आएगी यहाँ पर। इसी तरीके से जब मैंने दोनों को सॉल्व कर दिया सिंपली, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर -2 ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पर आपके पास वैल्यू आ गई 3 ओमेगा -3 ओमेगा। तो यहाँ पे 4 ओमेगा स्केयर हो गया और जब इसको भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास -6 ओमेगा। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 6 24 ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा स्केयर इंटू ओमेगा मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा क्यूब हो जाएगा। हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो हमारे पास वो 1 के इक्वल होगा तो 124 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आंसर 24 ही आ जाएगा। इसके बाकी तमाम क्वेश्चंस आपने इसी तरीके से करने हैं, जिसमें आपने इसी तरह से वैल्यूज़ को कॉमन लेना है और कॉमन लेके तो उसकी वैल्यूज़ को पुट करके इसका आंसर निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, -1 प्लस अंडर रूट -3 की पावर 6 प्लस -1 माइनस अंडर रूट -3 की पावर 6। अब यहाँ पे मेरे पास वो प्रॉपर रूट्स नहीं आ रहे थे, यहाँ पे मतलब डिवाइडेड बाई 2 मिसिंग था। तो मैंने क्या किया, बोथ को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया ताकि मेरे पास यहाँ पे इसका ये वैल्यू जो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की इक्वल है वो इक्वल कंप्लीट हो जाए। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे ओमेगा 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, यहाँ पे भी इसी तरीके से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, लेकिन जो होल पावर 6 आ रही है वो वैसे की वैसी रहेगी, वो होल पावर रहेगी। तो यहाँ पे ये पूरी वैल्यू अब मेरे पास ओमेगा की इक्वल होगी और ये पूरी वैल्यू मेरे पास ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगी। अब यहाँ पे मेरे पास 2 जो पावर आ रही है इन दोनों के मैं सेपरेट करके लिख दी, यहाँ पे 2 की पावर 6 और यहाँ पे मेरे पास आ गया ओमेगा की पावर 6 और यहाँ पे मेरे पास आ गया 2 की पावर 6 और ओमेगा की पावर 12। अब इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ से, क्योंकि हमें ये पता है ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल टू 1। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सिंपल इसको चेंज करूँगा कि मेरे पास ओमेगा क्यूब आ जाए। 3 2 क्या होता है, 6 होता है। इसी तरीके से 3 4 क्या होता है, 12 होता है। तो मैंने इनकी पावर्स को सेपरेट कर दिया, यहाँ पे अभी 1 आ गया, यहाँ पर भी 1 आ गया। जब 1 की कोई भी पावर उसे सॉल्व करेंगे तो वही वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, 1 + 1 2 2 इंटू जब बेसिस सेम है पावर्स ऐड हो जाएंगे तो 2 की पावर 7। तो जब 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 128। इसी तरीके से इसके बाकी तमाम क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। थैंक यू सो मच।